आइए हम परमेश्वर का वचन जो पहले हम सीख रहे थे, अभी हम यीशु मसीह का अलग अलग नाम सीख रहे थे। उसमें सीखा है आखिरी हमारा 24 डिजायर ऑफ ऑल नेशन, सब जातियों का मनोहर वस्तु, मन पावनी वस्तु, वो क्या है उसके बारे में। लेकिन वो पूरा अभी बताने का भी समय नहीं है। लेकिन अभी हम उस सिंहासन के बारे में सीख रहे थे। वो सिंहासन कैसा है। दानिएल 7 का पढ़िएगा दोबारा। दानिएल 7 का 9 से लेकर पढ़ रहे थे, 9-10। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए, सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उजला और उसके सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए दधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। हाँ, बस इधर में हमने देखा सिंहासन रखे गए। हाँ, और उसके नीचे 10 पढ़िएगा। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। हाँ। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे। हाँ। और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। हाँ। फिर न्यायी बैठ गए। फिर न्यायी बैठ गई। हाँ। और पुस्तकें खोली गई। हाँ, देखिए, फिर न्यायी बैठ गई और पुस्तकें खोली गई। तो न्यायी के बारे में मैंने आपको बताया। वो कौन है? यीशु मसीह का पवित्र कलीसिया, जिसको दुनिया के ऊपर न्याय करने के लिए और चुना गया। तो मैंने आपको ये भी बताया, प्रभु ने हमको राजा बनाया है। तो हम भी कौन सा सिंहासन में बैठना है? अग्निमय और जो आग से धड़कती है उस सिंहासन में। मैंने आखिरी में आपको बताया, उस सिंहासन का पहिया के बारे में बताया। वो सिंहासन उठा के जाने वाला केरूबों के पहियों के बारे में बताया। याद है, आखिरी में बताया वो पहिया 4 मुंह में जाते तो भी सब हमेशा एक ही आगे आगे जाता है। और उस आत्मा पहिया में भी था। इसके साथ मैंने आपको बताया, हम सब मिलकर यीशु मसीह के कलीसिया का शरीर का अंग है। तो एक शरीर का अंग है, तो अलग अलग भाई बहन, अलग अलग घर से आए, अलग अलग भाषा बोलने वाला, ये शरीर का कुछ आंख एक अंग है, कान एक अंग है, अंगुली एक अंग है, इसी मुताबिक नाक एक अंग है। इसी मुताबिक आप एक एक मसीह में अंग है। इतना मैंने आखिरी में आपको ये पढ़कर समाप्त किया था, हम एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया गया, एक ही देह होने के लिए पवित्र आत्मा पाया है, ऐसा हमने पढ़ा। तो आपका सबसे बड़ा रुकावट क्या है? आपको तंग करने वाला अपना खुद ही से आप छुटकारा पाए। अपना खुद ही से आप छुटकारा पाए तो आप क्या मिलेंगे? एक शरीर का अंग बनेंगे। एक शरीर का अंग बनने के लिए प्रभु आपको कृपा देते। जब जब आपको खुद ही प्रकट होता है, आपने क्या करना है? एक एक समय उसको काट कर शुद्ध करते, एक एक अपना तंग, एक एक बात को अलग करते हुए आगे बढ़ना है। अभी उस सिंहासन के उसका 10वां पद पढ़िएगा। पुस्तकें खोले गए। हाँ, पढ़िएगा। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल, नहीं, उसके 10वां दोबारा पढ़िएगा। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर हजारों उसका सेवा टहल कर रहे। कौन है? स्वर्गदूत। हाँ। और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। हाँ। फिर न्यायी बैठ गए। हाँ। और पुस्तकें खोली गई। फिर न्यायी बैठ गई, पुस्तकें खोली गई। तो न्यायी बैठकर पुस्तकें खोली गई, उसका मतलब सबका हिसाब किताब ले रहा है। यही बात हम इसी मुताबिक एक बात फिर हम आगे देख रहा है। आखिरी में यीशु मसीह के 2 बार एक घटना हो रहा है। एक सारे राज्य प्रभु यीशु के हाथ में देने के समय का एक पुस्तकें खोल गए हैं, और दूसरा
क्या आखिरी न्याय। इसको इसके साथ साथ मालूम करने के लिए हम प्रकाशित वाक्य में आए। 5 का 1 से 10 तक पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 5 का 1 से 10। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और 4 प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। हाँ, बस इधर में अब इसके साथ साथ प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय में आइएगा। उसका 11 से लेकर 15 तक पढ़िएगा। फिर मैंने एक बड़ा प्रकाशित वाक्य 20 का आप ठीक पढ़ रहे हैं, 11 से 15 तक। रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 11 to 15। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हाँ, बस ये देखिए, अभी बहुत लोग ये बात को ना समझते हुए ये कैसा है, दोनों एक ही है, सिंहासन देखने से एक ही है, पुस्तक देखने से एक ही है सोचते हैं। मेरे भाइयों बहनों, ये दोनों एक ही समय का घटना नहीं है। ये दोनों घटना के बीच में कम से कम 1000 साल का समय है। ये दोनों दानियेल 7वां अध्याय में देखा हुआ पुस्तक खोलना और प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय पे पुस्तक खोलना, ये दोनों एक ही घटना है। दानियेल 7 का और प्रकाशित वाक्य 5 का दोनों एक ही घटना है, लेकिन प्रकाशित वाक्य 20 का आखिरी घटना है। ये दोनों के बीच में कितने हजार साल है? 1000 साल। लिखो ताकि आप गलती ना करें, समझिए अच्छी तरह, वचन खोल खोल कर समझे। हाँ, इधर में दानियेल 7वां अध्याय में आए, उधर में 10वां अध्याय 10वां आखिरी में लिखा है पुस्तकें खोली गई। और इसके साथ प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय में उधर में हम पढ़ते हैं, उस सिंहासन में बैठे हुए व्यक्ति के हाथ में एक किताब है। वो किताब लेने के लिए योग्य कोई है करके स्वर्ग से एक पुकार चल रहा है। उसका मतलब पुस्तक के द्वारा अधिकार। हम देखते समय में पुस्तक लेने के लिए स्वर्ग में कोई नहीं, पृथ्वी में कोई नहीं, पृथ्वी के नीचे कोई नहीं। पढ़ो ना प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय में, उसका 2, 3 और 4 पढ़िएगा। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, ये प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? हाँ, इस पुस्तक खोलने, उसका मोहरें तोड़ने के लिए कौन योग्य है? हाँ, परंतु ना स्वर्ग में, हाँ। ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। हाँ, कोई नहीं निकला।
तो परमेश्वर के हाथ में पुस्तक है, वो पुस्तक खोल कर देख रहा है। अभी वो पुस्तक क्या है? सारे संसार का अधिकार का पुस्तक है। एक है न्याय का पुस्तक, दूसरा ये अधिकार लेने का योग्य कौन है। दोनों एक ही पुस्तक नहीं है। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय का पुस्तक और यह पुस्तक दोनों अलग है। 20वां अध्याय का पुस्तक कौन सा है? मनुष्यों का पाप का रिकॉर्ड किया न्याय का अलग अलग पुस्तकें हैं। तो इधर में हर राज्य के बीच में परमेश्वर देख रहा है, कोई है सारे संसार का हुकूमत अपने ऊपर लेने के लिए कोई है। तो उस वक्त पृथ्वी में क्या हो रहा था? 11-12 पढ़िएगा, दानिएल 7 का 11-12। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा, और देखते देखते अंत में देखा कि जंतु घात किया गया और उसका शरीर दधकती हुई आग से भस्म किया गया। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया। देखिए, अभी मैं पहले आपको समझाया, तो दोबारा और एक बार जल्दी आपको याद दिलाने के लिए आपको बताना चाहता हूं। मैंने आपको बताया था इस संसार में सबसे पहले कौन सा राज्य आया? बेबीलोन एम्पायर। बेबीलोन एम्पायर आया। उस दिन मैंने थोड़ा खोलकर पढ़ाया जल्दी पढ़ाने के लिए। उसके बाद मेदो पर्शिया आया। उसके बाद तीसरा ग्रीक, अलेक्जेंडर द ग्रेट वगैरह। चौथा है था रोमन क्या हो गया? ईस्टर्न रोमन, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रोम। इसको मैं दानियल की किताब में लिखा हुआ मूर्ति को दिखाते हुए आपको सिखाया, याद होगा। फिर आ गया डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। एंड डिक्टेटर। फिर आया एंटी क्राइस्ट। अभी हम इस समय में हैं डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप। तो पहले बाबिलोन एम्पायर आया, फिर मेदो पर्शिया, फिर ग्रीक, फिर रोमन एम्पायर, फिर उसके बाद डेमोक्रेसी आया। डेमोक्रेसी के बाद अभी डेमोक्रेसी के समय, डेमोक्रेसी मतलब लोग मिलकर मनुष्य को बनाता है। इसके बारे में मैंने दानियल ने देखा हुआ उस स्वप्न के बारे में बताया। नबूकदनेस्सर राजा देखा हुआ स्वप्न, सिर सोने से है, बाकी गले चांदी से है, छाती पीतल से है और नीचे लोहे से है। फिर लोहा दो पाव, फिर नीचे मिट्टी और लोहा जैसा, नीचे एक बड़ा पत्थर सा आया, उसको पूरा मूर्ति को क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो डेमोक्रेसी अभी चल रहा है। कुछ देश अभी हमारा सरकार हम बना रहे हैं, मिलकर बना रहे हैं। जब मर्जी है बनाते हैं, जब मर्जी नहीं है तोड़ देता है। जैसा आपने मेघालय का देख रहा है, अलग अलग जम्मू कश्मीर का भी देखा। जब लोग बना देते हैं, जब लोगों का मर्जी अच्छा नहीं है तो अपना मेंबरों को बोलकर फिर उनको कुर्सी खींच देते हैं, सरकार बदल जाता है। मिट्टी का खेल जैसा होता है। लेकिन इसके बाद एंटी क्राइस्ट का कितने साल होगा? 7 साल। तो एंटी क्राइस्ट आने के पहले इसके बीच में कौन आएगा? प्रभु यीशु आएगा। तो अभी हम यीशु मसीह के आमद के, कमिंग ऑफ क्राइस्ट, इसके बीच में हैं। तो विरोधी मसीह आने के पहले कलीसिया किधर जाएंगे? ऊपर जाएंगे। किधर जाएंगे? ऊपर जाएंगे, ये विरोधी मसीह आने के पहले।
तो विरोधी मसीह आकर आखिरी 7 साल का हुकूमत होगा। उस हुकूमत के समय के अंत में ये दानियेल 7 का घटना हो रहा है। क्या है? परमेश्वर सिंहासन में बैठ गया, उनके साथ संत लोग, यीशु का कलीसिया भी किधर बैठ गया? सिंहासन में बैठ गया। तो उन लोग चर्चा कर रहा है। कौन सा? हेवनली पार्लियामेंट, इसको हम बोल सकते हैं हेवनली पार्लियामेंट, स्वर्गीय पार्लियामेंट। उधर में चर्चा कौन सा है? किसको अभी हुकूमत दे। तो इधर में उसका 14 पद पढ़िएगा, 13 पद, दानियेल 7 का 13। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई, मनुष्य का संतान का सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। हाँ, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा, हाँ, और उसको उसके समीप लाए। हाँ, तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। हाँ, सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल, और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। हाँ, देखिए मेरे प्यारो, अभी हम कष्ट उठा रहा है, जेल में जा रहा है, निंदा खा रहा है, लोगों का गाली सुन रहा है, कोई बात नहीं। थोड़ी देर के अंदर ये विरोधी मसीह प्रकट होना है, उसके पहले हम लोग इधर से चले जाना है। तो विरोधी मसीह का 7 साल का आखिरी में सारे राज्य लेने के लिए हकदार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह का राज्य को लेने का 2 घटना, एक आत्मिक तौर पर ले लिया, दूसरा शारीरिक तौर पर अभी तक लिया नहीं। शरीर तब कब लेंगे? हम सब मिलकर स्वर्ग में बैठकर पिता को बोलेंगे अभी योग्य एक ही है। कौन है? जो सारे दुनिया का पापों को अपने ऊपर उठाया, सारे दुनिया की पापों के लिए क्रूस पर जान दिया और तीसरा दिन जी उठा, एक ही है योग्य। तो बाबिलोन साम्राज्य वफादार नहीं रहा, तो उसके बाद प्रभु ने उसको मेदो पर्शिया को दिया, मेदो पर्शिया भी वफादार न रहा। फिर प्रभु ने उसको ग्रीक को दे दिया, ग्रीक वफादार नहीं रहा, फिर रोमन को दे दिया। रोमन को देने के बाद वो भी वफादार नहीं रहा, बोला सारे लोग मिलकर राज्य करो। अभी सब मिलकर क्या कर रहे हो? डेमोक्रेसी क्या है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, है ना? हाँ, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। लोगों से, लोगों के लिए, लोगों से आया है, लोगों के लिए। अभी लोग राज्य कर रहा है, कुछ जगह में डिक्टेटर कर रहा है। तो इसके बाद अभी लोग सब बोल रहे हैं। अभी मैंने आपको पिछले दिनों में बताया, ये G20 नेशन उधर में इंग्लैंड में इकट्ठा हुआ, तो सब लोग बोलते हैं 1 करेंसी 1 वर्ल्ड लीडर चाहिए। तो समय आ गया, तो उधर में बहुत तेरह लोग प्लाकार्ड। अभी 1 महीना के लिए लोग ऐसा किया, लेकिन सिस्टम बहुत कंट्रोल के बाहर हो रहा है। अभी नॉर्थ कोरिया भी अपना बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर दिया है। अभी सारे दुनिया में डर पड़ा हुआ है। तो अभी करेंसी सब एक ही आदमी के हाथ में आए, न्यूक्लियर अणुबॉम्ब सब एक ही आदमी के साथ आए तो सारे कार्य ठीक होगा, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन प्रभु रोक रहा है, किसके लिए? और कुछ लोग दुल्हन बनना है। कौन है? राजा बनने वाला कुछ सारे कुर्सियों के लिए लोग पूरा नहीं हुआ, कुछ कुर्सी काली है, कुछ सिंहासन काली है, कुर्सी नहीं सिंहासन काली है। उसमें कौन बैठना है? आप लोग उसके लिए बैठने के लिए क्या करना है? तैयार। मैं और आप उस सिंहासन में बैठने के लिए तैयार होना है। तो जब तैयार होगा, यीशु बादलों पर आएगा। उसी बात के बारे में इधर में दानियेल प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में लिखा, वो किताब लेने के लिए कोई योग्य नहीं है। तब हम देखते हैं उसका 6 पढ़िएगा, उसका 5 और 6, 5 का 6 और 5, प्रकाशित वाक्य 5 का 5 और 6। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह, यहूदा का गोत्र का वो सिंह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कौन सा गोत्र में आया? यहूदा का गोत्र में आया। हाँ, जो दाऊद का मूल है। हाँ, दाऊद का मूल है। हाँ। उस पुस्तक को खोलने, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए हाँ। जयवंत हुआ है। जयवंत हुआ है। हाँ। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों
और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। हाँ, वध किया हुआ मेमना खड़ा रहे। वो कौन है? उसके हमारा प्रभु यीशु मसीह। हाँ, उसके 7 सींग हाँ। और 7 आंखें थी। हाँ। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं हाँ। जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। हाँ, उस हाँ, उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप और जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए हमें मोल लिया है और हमें हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया। हाँ, राजा और राज्य लिखा है तो उसको क्या करना है? राजा लिखना है। राजा और याजक बनाया। मेरे प्यारो, हमको आशा है, उम्मीद है, हमारा प्रभु सारे राज्य अपने कंट्रोल में लेने का समय बहुत नजदीक आया है। हम अभी आत्मिक लड़ाई का आखिरी जंग लड़ रहा है। आत्मिक तौर पर का कितने लोगों के अंदर परमेश्वर का राज्य स्थापित करने का काम अभी हम कर रहा। अभी हम क्या कर रहा है? लोगों के अंदर परमेश्वर का आत्मिक राज्य स्थापित कर रहा है। ये आत्मिक राज्य का काम खत्म होने के बाद शैतान को 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा। विरोधी मसीह को भी आग में डाल दिया जाएगा और प्रभु के दास लोग क्या करेंगे? युगान युग तक राज्य करेंगे। पढ़िएगा दानियेल 7 का दानियेल 7 का 18 पढ़िएगा। परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे। परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगान युग उसके अधिकारी बने रहेंगे। युगान युग तक उसके अधिकारी बने रहेंगे। हाँ, और उसका 27 तब राज्य और प्रभुता और धरती पर राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। हाँ, उसका राज्य सदा का राज्य है। हाँ, और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे। हाँ, और बस। उसकी आज्ञा मानेंगे। हाँ, देखिए मैंने पहले आपको बताया वो नक्शा दोबारा बनाने का जरूरत नहीं है ना। आदम से लेकर कैसा कैसा गया मैं नक्शा बनाकर दिखाया। आदम से लेकर बहुत तेरा 99% पास्टर्स को भी ये बात मालूम नहीं है, इसलिए उन लोग संसारिक चीजों के लिए पीछे पड़े हुए हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पहले परमेश्वर का राज पूरा अधिकार किसको दिया गया था? आदम को। फिर आदम से वो कौन ले लिया? पूरा शैतान। प्रभु यीशु मसीह आकर सिर्फ क्या ले लिया? उसमें से आत्मिक अधिकार ही सिर्फ ले गया। तो हमको अभी कौन सा अधिकार लेने के लिए भेजा गया है? आत्मिक अधिकार। शारीरिक अधिकार अभी किसके हाथ में है? शैतान के हाथ में है। लेकिन जब इस आत्मिक अधिकार के लड़ाई में जब हमारा सेवकाई हम पूरा करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह बादलों से उतर आएगा और बादलों पर आकर अपना कलीसिया को ऊपर ले जाएगा। फिर शैतान 7 साल विरोधी मसीह राज्य करेगा। उसके बाद धरती का अधिकार भी हम लेंगे। तो याद रखना, आदम से लेकर आदम जैसे पाप किया, यीशु मसीह दोबारा आकर लेने तक सारे शारीरिक अधिकार किसके पास? शैतान के पास। हमारा जरूरत का हम लेते हैं लड़कर, लेकिन हम प्रभु शैतान के पास में दिया हुआ हमको दे करके नहीं।
बल्कि शैतान के पास के धन दौलत प्रभु ने क्यों दे दिया? आपके अंदर लालच है, दुनिया की चीजों के पीछे आपको मानने करके परखने के लिए रखा है। इसलिए ये दुनिया के चीज को त्यागते हुए हम क्या प्रकट करता है? हमको ईश्वरीय स्वर्ग की आत्मिक बातें ही चाहिए। ऐसा लोग सिंहासन में बैठेंगे तो बैठने के समय हम इस धरती का राज्य भी अपना कब्जे में लेंगे। हालेलुया। तो अब तब तक हम कैसा रहना है? परदेशी बनकर आत्मिक लड़ाई लड़ते रहना है। इसलिए पौलुस बोलता है, इसलिए पत्रोस बोलता है, इस यात्री बनकर सांसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो। शैतान को क्यों ये आत्मिक ये अधिकार दे के रखा है? बोलो, शैतान के पास ये धन दौलत पूरा दे के रखा क्यों? आपको परखने के लिए, मुझको परखने के लिए। आपका मन उसमें लगता है या नहीं? अगर आपका मन इस संसारिक मिट्टी से बनेगा तो आप परमेश्वर का तुल्य बन नहीं सकता। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, शैतान के हाथ में ये सारे धन दौलत देकर मुझे प्रभु एक मौका दे रहा है, बेटा तुमको मेरे जैसा बनने का मन है तो बन सकता है, या तुमको दुनियावी चीज चाहिए तो उसके पीछे भी जा सकता है। जो मन से उसको त्यागता है वो कौन बनेगा? प्रभु यीशु मसीह के समान बनेगा। प्रभु आपसे छीन कर नहीं लेता, आपको परमेश्वर के रूप में अपने आप बनना। दुल्हन अपने आप को क्या किया है? तैयार किया। दुल्हन को किसी ने तैयार नहीं किया, अपने आप तैयार किया। तो आपके इसलिए बोलता है, इस संसार का चीजों के ऊपर आपका मन ना लगाए। इसलिए यूहन्ना भी लिखा है, संसारिक चीजें, आंखों का अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन की घमंड, जीविका का घमंड, सब किधर से है? संसार से। तो इस संसार के शैतान को प्रभु ने ये माल सब दे दिया। किसके लिए? देख देख देख, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। तो अगर आपका मन उधर लग जाए तो आपने क्या खो दिया? राजा का स्थान खो दिया। क्या खो दिया? अगर संसार का मोह के पीछे आप पड़ा रहेगा तो कितना देर तक मोह का मजा उठा सकते हैं? जब तक ये शरीर है। मोह का मजा कितने देर उठा सकता है? ये शरीर। ये शरीर खत्म होते वक्त मोह का मजा भी खत्म हो जाएगा। हालेलुया। ये शरीर खत्म होने के बाद मोह का मजा भी, लेकिन ये शरीर का मोह को बांध कर दबा कर रखेगा तो हम किसके समान बनेंगे? यीशु के समान बनेंगे। हालेलुया। तो इसलिए ये कष्ट के लिए, दुख के लिए, परेशानी के लिए, आपका पाप के लिए आप कष्ट नहीं उठा रहा है, बल्कि आप प्रभु के सामने ये प्रमाणित कर रहा है, प्रभु मैं आपका बेटा हूं, मैं भी। और दूसरा, प्रभु ने जो कार्य आरंभ किया वो काम हम पूरा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने राजाओं को ढूंढने का काम आरंभ करके हमको दिया, तुम जाकर राजाओं को बनाओ। चेला बनाओ का मतलब क्या है? बोलो, राजा बनाओ। हालेलुया। एक एक को क्या बनाओ? राजा बनाओ। आप कौन सा काम में लगा हुआ है? राजा। तो राजा बनाना जबरदस्ती किसी को खींच के नहीं बिठाना, वचन बताना, उनको मन है तो आ जाओ। हालेलुया। अपने आप, जबरदस्ती नहीं। वचन उनको बताना, वचन बताने के बाद, थोड़ा थोड़ा वचन बताने के बाद अपना खुद ही को त्यागने के मन है, अपने इच्छा को त्यागने का मन है, अपना बड़ापन को त्यागने का मन है। आपको मालूम है, मुझे बड़ा ऑफिसर के सामने खड़ा करके गाली देते दिखते वक्त भी गाली दे रहा, मेरे अंदर में खुशी से भर रहा था। अभी भाई साहब कुर्सी में बैठ करके अपना कुर्सी का घमंड दिखा रहा है, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। थोड़ी देर के बाद क्या होगा मुझे कोई चिंता नहीं होता था। असली में जो मुझे गाली देता था, मैंने उनको किसी को ये नहीं बोला आपका क्वालिफिकेशन कितना है, उन लोग बार बार पूछे। मैंने बोला मैट्रिक ही लिख दो, आगे कुछ लिखने का जरूरत नहीं। उन लोग बहुत जोर किया, मैंने बोला मैट्रिक लिख दो, आगे का कुछ नहीं मैंने नहीं बताया। फौज में जाकर क्या क्या किया था कुछ भी नहीं बताया। और मैं फौज में कैप्टन था कुछ, मैंने बोला मैं प्रचार, यीशु का प्रचार करता हूँ, बाकी कुछ भी बोलने का जरूरत नहीं। उन्होंने जितना भी बुरा सोचना तो सोचने दो, लेकिन मुझे मालूम है फल पर का हल्का सा क्लेश, फल पर का हल्का सा क्लेश। इसलिए मेरे प्यारो, हालेलुया, हमारा प्रभु आपको मुझको प्यार करते हुए कितना ऊंचे
ऊंचे दर्जा दिया हुआ है उस सिंहासन में। मनोहर वस्तु क्या है वो प्रभु की आमद दे रही है, तो प्रभु का मर्जी तो शाम को पढ़ाएंगे मनोहर वस्तु क्या है। वो सुनते वक्त आपको मालूम होगा क्या है मनोहर वस्तु। हालेलुया। मेरे प्यारो, प्रभु आपको और मुझको सिंहासन में बैठने का लायक बनाकर सिंहासन खाली ही रखा है, अपने आप अपना खुद ही को। और दूसरा, प्रभु का प्यार आपके अंदर आ जाते तो सिंहासन का लालच नहीं होता। मैं उधर में जेल में पड़ा होते वक्त में कोई सिंहासन का लालच नहीं था। मैं देख रहा था पौलुस कितना कष्ट उठाया। मैं यीशु के बारे में देख रहा था, यीशु को गाली देते वक्त भी किच्ची ने चुपचाप खड़ा हुआ था। पौलुस बोलते हैं मसीह का प्रेम हमको मजबूर करता है, कोई लालच के लिए नहीं। हमारा मन मसीह का प्रेम से जब भर जाता है, फिर ये सब खुशी से सहने के लिए मन। आपको मैं रोता हुआ दिखाई दे रहा है, मेरा बाल भी गंजा किया है, मुझे इतना परेशान किया, कैसा दिखाई दे रहा है आप? भाई मैं प्रमोशन होके आया आपको मालूम है प्रमोशन होके आया हुआ, शैतान के सिर पर और एक बार पाँव जोर से दबा करके आया है। हालेलुया। शैतान को तू क्या कर सकता है। हालेलुया। शैतान उधर घूमते समय में, मेरा दौर में घूमते समय देखते हुए शैतान ने सोचा मैं रोते हुए मैं हंसता हुआ हालेलुया धन्यवाद, झाड़ू लगाते समय भी हालेलुया धन्यवाद, कमर में दर्द है पानी उठाते समय हालेलुया धन्यवाद, मुस्कुराते हुए घूम रहा था। उन्होंने बहुत तो मुझे गाली गाली दे करके, मैंने सोचा बाकी लोगों को इतना कोई गाली नहीं दे रहा, मुझे ही चुन चुन का बुड्ढा 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 बोल करके गाली दे रहा था। मैंने सोचा था इनका सबका गुस्सा मेरे ऊपर, मैं काम भी कर रहा हूँ, झाड़ू भी लगा रहा, मैं बेकार खड़ा, झाड़ू पकड़ के ऐसा खड़ा नहीं है, मैं झाड़ू लगा रहा, फिर इधर आ गया। छोटा इतना सा लड़का भी, वो भी कैदी है, कैदी सीनियर कैदी है, सीनियर कैदी है, वो भी मेरे ऊपर हुकूमत चल रहा है। पुलिस वर्दी वाला सिर्फ नहीं, कह जो है बुढ़ा इधर आ जा। मैंने बाद में पूछा तो उनको 16 दिन हो गया उधर आके, उनको 16 दिन हो गया, मेरा दूसरा दिन है। उनका कौन सा दिन हो गया? 16 दिन हो गया। वो 16 दिन वाला नंबरदार बन गया उसके अंदर। मैंने पूछा इधर पूछा एक कौन है भाई, इतने छोटा सा इतना मेरे ख्याल में 20-22 का, वो इधर का नंबरदार है। मैंने क्यों, वो इधर आकर 16 दिन हो गया तो नंबरदार बन गया। तो वो भी हुकूमत कर, इधर आ जा इधर आ जा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, इतना करने के लिए भी मेरे अंदर में, मैं आपके सामने बोलता हूं, रोना नहीं आया। आप लोगों के लिए प्रार्थना करने का मन आने के अलावा, हालेलुया, यही बात है प्रभु आप कितना कष्ट सा, उसका थोड़ा सा 1% भी नहीं, थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा चखने के लिए मौका मिला, बोलकर मैं प्रभु का बहुत 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 धन्यवाद किया। तो रात को कोई लैट्रिन नहीं है, लैट्रिन में तो लैट्रिन उसके अंदर नहीं है, तो सुबह खोलते वक्त ला के गया तो जाकर बैठ गया तो थका, दोनों से दरवाजा उधर में कुंडी नहीं है, क्योंकि कुंडी तो इसलिए पत्थर रखा हुआ, थका देकर खोल रहा है, क्या करूं? तो बुढ़ा उधर आ जाओ, कितना देर बैठना है, क्या करना? हालेलुया हालेलुया, हर तरह से परेशान करके देखा। हालेलुया। मैं समझता था शैतान और उनका सारे फौज उधर सेल में आए होंगे, एवं शामिल को क्या करे, जिधर से उधर पढ़ाई शुरू किधर में कोट पाने नहीं दे रहे थे, ये नहीं दे रहे, क्या क्या कितना सारे बताने का टाइम खर्च करने के लिए नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं उधर में साफ आनंद से बर्दाश्त करने के लिए प्रभु ने कुर्बा दिया, बहुत बहुत कुर्बा दिया। तो मैं चाहता पूरा शैतान का शक्तियाँ अपना पूरा कोशिश करते, कैसा भी मुझे दुखी करे, मुझे रुलाए, मैंने बोला ना मुझे निराशा नहीं आता है, तो शायद शैतान कोशिश किया होगा एम शामिल के अंदर निराशा, भाई निराशा नहीं, मुझे प्रमोशन मिल गया। हालेलुया। शरीर में दर्द था, कोई बात नहीं। तो मैं आपको बोलता हूँ इस संसार का कष्ट को हम क्या जाएं, कुछ भी नहीं समझ करके यीशु के पीछे चलने के लिए हम तैयार हो जाए। हमारे लिए प्रभु ने इतना कुछ तैयार किया, तो आशा वाला लोग सिर्फ हम लोग हैं। मुझे मालूम नहीं अभी कब ले जाएंगे, मैं तैयार हूँ, किसी टाइम में भी ले जाने से मैं तैयार हूँ, मुझे कोई डर वगैरह नहीं है। और दूसरा, अभी मैंने ये फैसला कि जेल में पड़े हुए, अभी आपको किसी को अरेस्ट करेगा तो एकदम जुर्माना बेल लेने के लिए कोशिश करना, बेल दूसरा लोग क्या करना, क्योंकि हमारा समय उधर में क्या नहीं करना, बर्बाद नहीं करना। किसी को भी कहीं भी लेके गए कोई जेल में डालने के लिए, तो दूसरे को मालूम हो गया जल्दी। पहले मैंने बोल रहा था, पहले मैंने आपको बात बोला था, स्वर्गदूत आकर क्या करे,
दरवाजा खोल दे। मैं जेल में पड़े होते वक्त प्रभु ने मुझे ये बात बताया, अभी सबको बताना स्वर्गदूत आकर खोलने का समय नहीं है अभी। उस वक्त एक ही दरवाजा था, अभी तो जेल का की जगह कितना दरवाजा पार करने के बाद उधर पहुंचते हैं। तो अभी का समय ऐसा नहीं, अभी टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं। क्या करें? प्रार्थना करें। कोई अगर किसी को जेल में बंद किया तो दूसरा भाई लोग बहन लोग जाकर के क्या करें? बेल निकाले एकदम एक ही दिन, क्योंकि हमारा टाइम उसके अंदर बर्बाद ना करें। बेल निकालेंगे। पहले मैं बेल के खिलाफ था, पहले मैं क्या था? बेल के खिलाफ था। कल सब बोल रहे थे पापा भी बाहर आएंगे, विंसेंट मार खाने के लिए आगे हो जाना। हाँ, तो मैं पहले सच में मैं जेल में पड़े होते हुए प्रभु मेरे से बात करने के कारण प्रभु ने बोला अभी समय कम हो गया, समय कम हो गया और अक्लमंद पत्रोस के समय जैसा होता तो हम जेल में पड़े रहेंगे। अभी दूसरा उधर में भी वचन सुनाने का भी इतना मौका उन लोग नहीं देता, ज्यादा काम लेता। तो फिर बाद में 10-15 दिन के बाद मुझे ऐसा सुनाया गया, 15 दिन इधर में पड़े होने के बाद फिर दूसरा बिल्डिंग में क्या करता है? कदल देते हो। उधर में थोड़ा सा आज़ादी है नहाने नुहाने का। ये 15 दिन जितना पीड़ा दे सकते उतना पीड़ा देता है करके बोले। उधर में कोई कागज नहीं, कोई हमारा रूम में लाइट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बाहर ही लाइट है, उसका रोशनी अंदर आते, कोई बल्ब का इंतजाम भी नहीं है, बल्ब निकाला नहीं बिल्कुल। तो जितना ज़्यादा मेरा कमरा जितना ज़्यादा तंग कर सकता है उतना तंग करता है। तो अगर किसी को अभी जेल में डाल दिया था सुसमाचार के लिए, तो आप क्या करें? बाकी लोग मिलकर जल्दी जल्दी उनको बेल से निकाल के आए और हर समय में सच्चाई का गवाही देते हुए एक कष्ट को थोड़ी देर और सहे। हालेलुया। कितना देर और सहे? थोड़ी देर और, थोड़ी देर हम प्रभु की आराधना करें, खुशी से आराधना करें। थोड़ी देर में वो गीत गाए। आज मेरा पत्नी और बेबी और फिनी वगैरह लिखकर हमने प्रार्थना किया, प्रभु इनको चंगा करो करके प्रार्थना नहीं किया। इनका पेट में तकलीफ है, दर्द वगैरह है, बहुत है। तो बेबी को भी छाती में तकलीफ है, हम चंगा करो, मैंने प्रभु कृपा दे, फसल दे। क्या प्रार्थना किया सुबह? हम गीत गाकर। आपको हमने कौन सा गीत गाया मालूम है? संसार जो बड़ा सागर है वही गीत गाया है। संसार जो महासागर है वही गीत गाया। यात्रा करूंगा क्रूस को देके। हाँ, तो प्रभु ठीक करो करके नहीं। मैं क्यों बताया? हम क्या गाते हैं वो आप ही गाए, हम क्या खाते हैं वो आत्मिक भोजन आप ही खाए। हाँ, हालेलुया। हाँ, संविश्वास से ये देश देखे हैं जो है सूर्य से अधिक ज्योतिमान, वहाँ यीशु का राह तैयार, सबके लिए रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ प्यार उजागर हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यार उजागर हम सब मिलेंगे। अपने काम से विश्राम करेंगे। दुख और क्लेश तब सब कष्ट होंगे दूर। अपने काम से विश्राम करेंगे। दुख और क्लेश तब सब कष्ट होंगे दूर। स्तुति भजन मनोहर वहाँ हम सब गाएंगे हर से भरपूर। थोड़ी देर में वहाँ प्यार उजागर हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यार उजागर हम सब मिलेंगे। यीशु के साथ रहेंगे। हालेलुया। संतों के साथ रहेंगे वहाँ। यीशु के साथ रहेंगे वहाँ। संतों के साथ रहेंगे वहाँ। फिर ना होगा संताप
हालेलुया। इस पृथ्वी का आनंद कुछ नहीं, उस देश के आनंद के सामने। इस पृथ्वी का आनंद कुछ नहीं, हालेलुया। उस देश के मीठे गान के सामने। इस पृथ्वी का संगीत कुछ नहीं, थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाकर हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाकर हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाकर हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाकर हम सब मिलेंगे। आमेन, आमेन। एक मिनट देखिए, आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं हम पहला सदी विश्वासियों से भी ऊंचा पदवी के लिए प्रभु ने चुनकर रखकर इस समय में हमको पृथ्वी में लाया? कितने लोग विश्वास करता है? मेरे बात समझ में आया? मैं विश्वास करता हूं पौलुस से भी ऊंचा सेवा एम शामिल करेगा करके परमेश्वर को कब से मालूम था? पहले से मालूम। इसलिए एम शामिल को अभी आने दिया। अभी जितने पवित्र लोग हैं पहला सदी के पवित्र लोगों से ऊंचा है। प्रभु ऐसा सोच के रखा है। क्या प्रभु का निराश करोगे? आखिरी फौज हमेशा कौन सा होता है? क्या होता है? कौन सा होता है? आखिरी बड़ा लड़ाई कौन करेगा? पौलुस जो लड़ाई किया, पत्रोस जो लड़ाई किया, पहला सदी जो लड़ाई किया, वो तो मामूली लड़ाई। अभी तो पूरा जोर का लड़ाई लड़ने के लिए आपको एक एक को प्रभु योग्य समझा। आप में से इधर में कुछ कमजोर बैठा हुआ है, किसी का छोटा कमी है, किसी को ये कमी है, किसी को वो कमी है। आपका कमी को भूल जाओ, प्रभु तेरा शक्ति मुझ में भर दो। कुछ घोड़ों को छोटा सा धागे से बांध के रखा है। कुछ घोड़ों को, दौड़ने वाला घोड़ों को शैतान क्या किया है? वो घोड़ा क्या देखता है? वो तागा बांधा हुआ, त्यागा कौन सा है? वो तागा को ही देख रहा है। कौन सा? मैं, मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो गिर गया, मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो गिरने वाली हूँ, मैं तो उठने वाला नहीं हूँ, मेरे से अंदर बार बार गलती आ रहा है। देखो, आपके ऊपर परमेश्वर की तूफान जैसा आत्मा का शक्ति आकर आप इतना जोर से भागने वाले बनने का है, जो पीछे है आगे दौड़ने का। इसलिए पहला सदी से देखो, इसलिए आपको उत्तम उपदेश मिल रहा है। असली दूत आपको मिल रहा है, असली दूत, उत्तम उपदेश आपको मिल रहा है। प्रार्थना करो, प्रभु आखिरी फौज का तैयारी, आपकी आखिरी फौज का जोर। हालेलुया। इसके पढ़ने के पहले प्रभु एक वचन आपको सुनाने के लिए एक वचन आयुब की किताब से, एक वचन शायद आप लोगों को मालूम हो गया होगा कौन सा वचन मैं पढ़ने जा रहा हूं। आयुब के किताब में घोड़े के बारे में लिखा है। हाँ, उनचालीस का उसका 19 से लेकर 22 तक पढ़िएगा। 25 तक पढ़िएगा। 39 का 39 का आयुब 39 का 39 से 39 का अध्याय उसका 19 से लेकर 25 तक पढ़िएगा। हाँ, क्या तूने घोड़े को उसका बल दिया है? हाँ। क्या तूने उसकी गर्दन में फहराती हुई अयाल जमाई है? क्या उसको टीढ़ी के समान उछलने की शक्ति तू देता है? उसके पुकारने का शब्द डरावना होता है,
वह तराई में टाप मारता है और अपने बल से हर्षित रहता है। बल से हर्षित रहता है, आत्मा का हर्षित रहता है। हाँ, वह हथियार बंदों का सामना करने को निकल पड़ता है। हथियार बंदों का सामना करने के लिए निकल पड़ता है। वह डर की बात पर हंसता। हाँ, डर की बात पर क्या करता है? बोलो, जो सब लोग बोलो, डर की बात पर हंसता है। मैं उधर जेल में पड़े हुए प्रार्थना कर रहा था, एक एक का चेहरा, सबका नाम याद नहीं है तो चेहरा याद आता था। प्रभु तितर बितर नहीं होना, दिलेरी से रहना। प्रभु एक एक को दिलेरी, कोई उदास नहीं होना। डर की बात पर क्या करता है? बोलो, जोर से बोलो, 3 बार बोलो। हंसता सिर्फ नहीं, डर की बात पर हंसता है। हाँ हाँ हाँ, और नहीं घबराता, नहीं घबराता, और तलवार से पीछे नहीं हटता। तलवार से पीछे नहीं हटता। तरकस और चमकता हुआ सांग हाँ। और भाला उस पर खड़खड़ाता है। हाँ। वह रिस और क्रोध के मारे भूमि को निगलता है। फिर भूमि क्रोध के मारे भूमि को निकलता है। जब नरसिंगे का शब्द सुनाई देता है, हाँ, लड़ाई का नरसिंह का शब्द सुनाई देता है, तब वह रुकता नहीं। रुकता नहीं। जब नरसिंगा बजता, हाँ। तब वह हिन हिन करता है। हाँ, हीन हीन करता है, लड़ने के लिए तैयार। मैंने सुना है, जब मुझे ले गया भाई प्रभु का दास नीरज, अच्छा वचन दिया। उसके बाद प्रभु का दास विंसेंट खुशखबरी दिया, प्रभु का दास को ले गया। एक खुशखबरी है, लड़ाई को देखकर क्या करना है? नहीं, हाँ, प्रभु का दास चले गया, अभी हम क्या करें? है, प्रभु यीशु मसीह इधर है, पवित्र आत्मा इधर है, तो हजारों एम शामिल करा होना, एम शामिल से आगे। हालेलुया। मेरा पत्नी और बेटी इसलिए आया क्योंकि जेल में, सेंट्रल जेल में आने के बाद अगर मेरे साथ संपर्क करना है तो खून का रिश्ता लोग ही आ सकते, इसलिए आए। कौन आना है? खून का रिश्ता अगर मेरे से मुझे चाहिए। बाकी आप लोग कोई भी आने से क्या नहीं होता, सेंट्रल जेल से आगे खून का रिश्ता लोग ही आ सकते, उनका कानून ऐसा है। तो हम लड़ाई को देकर क्या करना है? बोलो सब लोग। तो लड़ाई डर को देकर डर नहीं आना, बल्कि क्या आना है? डर के ऊपर हंसना है। क्या? हालेलुया, हालेलुया। हमारा राजा यीशु का घोड़ा आगे गया, उसके बाद पतरस गया, आप अकेला नहीं, कितने संत लोग आगे गए। आगे का दीवार खुला पड़ा है, शैतान का आग का दीवार है। सिर्फ इधर देखना, आगे का दीवार तोड़ दिया है। कौन? प्रभु यीशु। अभी हमारे सामने क्या है? शैतान थोड़ा आग का दीवार बना के रखा होगा, और उसके बीच में स्पीड से कूदो, प्रार्थना करो। ओके, इधर 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 सुनो। आप ये नहीं सोचना आगे का दीवार हमारा क्या है, बंद पड़ा, खड़ा नहीं। वो दीवार सब क्या हो गया? अभी शैतान, देखिए मैं आपको मैं दिलेरी कैसा पाता हूं, ये समझ करके आप, हालेलुया, मैं इसी बात को समझ करके आगे दौड़ता हूं। इतना बार मार खाया, कितना खून मेरा निकल गया, कितना खून मेरा इस पृथ्वी में गिरा, फिर भी मुझे परेशानी नहीं है। देखिए सामने का बड़ा दीवार, एफेसियों की पत्री में लिखा है, प्रभु यीशु ने क्या किया? वो दीवार को तोड़ दिया है। वो सामने का बड़ा दीवार था, यीशु सलीब के द्वारा वो दीवार को क्या कर दिया? तोड़ दिया, रास्ता खोल दिया, ये दीवार तोड़ दिया। अभी शैतान इधर आग बना के रखा है। क्या है? दीवार नहीं बना सकता, पिटाई का, हमारे को जलाने का आग। इस आग के पीछे से कूद कर जाओ आगे। कैसा कूद कर जा सकते? उसे बड़ा आग अंदर जलता है। शाद्रक मेशक अबेदnego का आग देखा आपने? इस संसार का आग उनको, इसका बाल भी क्या नहीं कर सका जला। विश्वास करता है या नहीं करता? इस दुनिया की आग से बड़ा आग हमारे अंदर जल रहा है, तो फिर आग क्या कर सकता? कूदो इसके बीच में से।
शैतान को बोलना है हमारा राजा आकर ये दीवार को क्या कर दिया है, तोड़ दिया, उसका टुकड़ा इधर उधर पड़ा हुआ है। यीशु ने आकर ये दीवार को तोड़कर इधर का टुकड़ा टुकड़ा इधर पड़ा हुआ है। हमको दीवार तोड़ने का कोई जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे, पूरा आरो की तरह कूद कर उस तरफ जाना। कैसा जाना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधा बाण तीर कमान की तरह क्या करना, उस आग के बीच में से। यह पूरा दीवार क्या है, टूटा हुआ। दानियल के समय टूटा नहीं था, पत्रोस के मूसा के समय टूटा नहीं था, अब्राहम के समय में टूटा नहीं था, हमारे समय में टूटा हुआ है। हालेलुया। ये दीवार शैतान बना के रखा हुआ दीवार को प्रभु ने टूटा। भी शैतान के पास क्या है, सिर्फ थोड़ा आग जला रहे, कूदो उसके बीच में से। वो भी कूदने के लिए आत्मा का बैल है, आत्मा का बैल, आत्मा का बैल, आत्मा का बैल, आत्मा का बैल। शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह हमने बोला है, नबूकदनेस्सर तुम्हारे आग हमारे सामने कुछ भी नहीं। उस समय शद्रक मेशक अबेदनगो के अंदर आग नहीं था, सिर्फ विश्वास था। क्या था, विश्वास। अभी हमारे अंदर विश्वास भी है, आग भी है। उस वक्त दीवार तोड़ा नहीं था, अभी दीवार तोड़ा हुआ है। हम तीर के समान शैतान की आग के बीच में से शैतान को गौर से, तू क्या कर सकता है शैतान, तू क्या कर सकता है, तू क्या कर सकता है बोलकर घोड़े की तरह लड़ाई का देते गया, हीन हीन करके आग के बीच में से तीर से आगे पाए। आग को, सत्तावट को, आग को देकर कोई दाहिने बाएं ना देखे, कोई दाहिने बाएं ना देखे। हालेलुया।